नमस्कार दोस्तों, YouTube के मेरे चैनल यूपी बोर्ड पढ़ाई में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 का मैथ्स, और मैथ्स में हम लोग सेट्स पढ़ रहे थे, मतलब कि चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.5 का इंट्रोडक्शन देखा। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.5 देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 1.5 में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वह कह रहा है, मान लीजिए कि u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और a बराबर 1 2 3 4, b बराबर 2 4 6 8 तथा c बराबर 3 4 5 6 हो तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें हमारा जो ज्ञात है वह लिख लेते हैं। तो हमारे u बराबर ज्ञात है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और a बराबर ज्ञात है 1 2 3 4, b बराबर है 2 4 6 8, c बराबर 3 4 5 6। तो जो हमारा पहला निकालने के लिए कह रहा है वह कह रहा है कि हम a कॉम्प्लीमेंट ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि किसी समुच्चय का, मान लीजिए वह समुच्चय a है, तो a समुच्चय का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वह यूनिवर्सल सेट्स माइनस a के बराबर होगा। और इसमें जो हमारे यूनिवर्सल सेट्स है, मतलब कि सार्वत्रिक समुच्चय है, वह u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया हुआ है। तो जब हम a कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, मतलब कि यूनिवर्सल सेट्स माइनस a समुच्चय, तो जब हम u में से a घटाते हैं तो हमारा आता है 5 6 7 8 9, क्योंकि जब हम a समुच्चय 1 2 3 4 को u से हटा देते हैं तो हमारा जो बचता है u में वह 5 6 7 8 9 बचता है। तो हमारा जो a कॉम्प्लीमेंट आया वह 5 6 7 8 9 आया। अब हम दूसरा देखते हैं। तो दूसरा है दोस्तों b कॉम्प्लीमेंट ज्ञात कीजिए। तो जो b कॉम्प्लीमेंट हमारे u माइनस बी होगा, मतलब कि यूनिवर्सल सेट्स माइनस समुच्चय b। तो जब हम यूनिवर्सल सेट माइनस समुच्चय b करते हैं तो यहाँ पे जो b है वह 2 4 6 8 है, और जब हम u में से 2 4 6 8 कॉमन ले लेते हैं, मतलब निकाल देते हैं, तो हमारे u में बचता है 1 3 5 7 9। तो जो हमारा b कॉम्प्लीमेंट होगा वह 1 3 5 7 9 होगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए b कॉम्प्लीमेंट हमारा आया 1 3 5 7 9। इसी प्रकार तीसरा है a यूनियन c का कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि a यूनियन c का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हम जानते हैं कि a यूनियन c का कॉम्प्लीमेंट होता है हमारा a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, सॉरी c कॉम्प्लीमेंट। तो जो हमारा a कॉम्प्लीमेंट हमने ऊपर निकाला था 5 6 7 8 9, तथा जब हम c कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो हमारा आता है 1 2 7 8 9। और जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन कराते हैं, मतलब कि कॉमन निकालते हैं, तो इन दोनों में हमारा 7 8 कॉमन मिल रहा है। तो हमारा जो a यूनियन c कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वह हो जाएगा 7 8 9। अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। तो यह क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन की तरह है। तो a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो a कॉम्प्लीमेंट हमने ऊपर निकाला था 5 6 7 8 9, तथा b कॉम्प्लीमेंट हमने ऊपर निकाला था 1 3 5 7 9। तो जब हम a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारा 5 7 9 आंसर आता है, क्योंकि इन दोनों समुच्चय में हमारा 5 7 9 कॉमन है। तो जो हमारा a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट आता है वह आता है 5 7 9। अब दोस्तों जो पांचवा क्वेश्चन कह रहा है वह कह रहा है a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या होगा। तो हमने सूत्र पढ़ा है कि a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बराबर समुच्चय a ही होता है। तो ये समुच्चय हमारा 1 2 3 4 दिया है। तो जो a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वह हो जाएगा 1 2 3 4। और जो छठवां क्वेश्चन कह रहा है वह कह रहा है b अंतर c का कॉम्प्लीमेंट, मतलब b अंतर c का हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हमारा b अंतर c बराबर हो जाएगा यूनिवर्सल सेट्स माइनस b अंतर c। तो यूनिवर्सल सेट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जब हम b अंतर c निकालते हैं तो हमारा आता है 2 8। तो
जब हम यूनिवर्सल सेट्स में से 2 8 घटाते हैं तो हमारा आता है 1 3 4 5 4 5 6 7 9। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ यदि u बराबर ए बी सी डी ई एफ जी एच तो निम्नलिखित के पूरक ज्ञात करें। मतलब कि हमारे यूनिवर्सल सेट्स दे दिया है, सार्वत्रिक समुच्चय दिया है ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब हमको पहला ए बराबर दिया है ए बी सी, तो हमको ए कंप्लीमेंट ज्ञात करना है, मतलब यूनिवर्सल सेट्स माइनस ए ज्ञात करना है। तो जब हम यू में से ए घटाते हैं, अंतर करते हैं, तो हमारा आता है डी ई एफ जी एच। मतलब कि ए में जो अवयव हैं वह यू के अवयव से घटा अंतर करेंगे, मतलब कि ए बी सी को यू में से हटा देंगे तो हमारा जो बचा वह बचा डी ई एफ जी एच। इसी प्रकार जो दूसरा क्वेश्चन है वह कह रहा है बी बराबर दिया हुआ है डी ई एफ जी और बी कंप्लीमेंट पूछ रहा है, तो बी कंप्लीमेंट बराबर यूनिवर्सल सेट्स माइनस बी समुच्चय हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट्स हमारे दिया है ए बी सी डी ई एफ जी एच और जो बी है वह डी ई एफ जी है, मतलब डी ई एफ जी। तो जो यू में बचेगा वह बचेगा ए बी सी एच, तो हमारा बी कंप्लीमेंट हो जाएगा ए बी सी एच। अब हमारा तीसरा कह रहा है सी बराबर ए सी ई जी। यहाँ सी बराबर कह रहा है ए सी ई जी। तो जब हम ए सी ई जी निकाल देते हैं तो हमारे यू में बचता है बी डी एफ एच। तो जो हमारा सी कंप्लीमेंट आता है वह आता है बी डी एफ एच। और जो चौथा कह रहा है डी बराबर एफ जी एच ए, तो जो हम डी कंप्लीमेंट जब निकालते हैं तो हमारा आता है बी सी डी ई। अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। मतलब कि एक सार्वत्रिक समुच्चय हमारा प्राकृतिक संख्याओं दिया हुआ है, मतलब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हमारा सार्वत्रिक समुच्चय है। और हमको पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक सम संख्या है। तो सम संख्या में से जब हम प्राकृतिक संख्याओं में से हम सम संख्याओं को निकाल देंगे तो हमारा बचेगा विषम संख्या, मतलब कि जो ए कंप्लीमेंट होगा वह होगा यक्स सच दैट यक्स एक विषम संख्या है। अब आता है दूसरा कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक विषम संख्या है। तो जब हम प्राकृतिक संख्याओं में से विषम संख्या को घटा देते हैं, निकाल देते हैं, तो हमारा प्राकृतिक सम संख्या बचता है, मतलब कि जो बी कंप्लीमेंट होगा वह होगा यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक सम संख्या है। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स संख्या 3 का एक धन गुणज है। तो जब हम संख्या 3 का एक धन गुणज निकालते हैं तो सी बराबर आता है 3 6 9 12 15। जब हम सी कंप्लीमेंट निकालते हैं तो 1 2 3 4 5 7 8 10 डॉट 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 आता है, मतलब कि हमारा सी का कोई भी धन गुणज नहीं आता है। तो जो सी कंप्लीमेंट हो जाएगा वह हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स संख्या 3 का एक धन गुणज नहीं है। और जो चौथा क्वेश्चन कह रहा है वह कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है। तो जब हम प्राकृतिक संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं को निकाल देते हैं तो हमारा भाज्य प्राकृतिक संख्या प्राप्त होता है। तो जो हमारा डी कंप्लीमेंट मतलब समुच्चय का कंप्लीमेंट होगा वह एक्स सच दैट एक्स एक भाज्य प्राकृतिक संख्या है होगा। इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक्स सच दैट एक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है, मतलब कि वह संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या है। तो जो हमारा इसका कंप्लीमेंट आएगा वह आएगा 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है, क्योंकि जब हम प्राकृतिक संख्याओं में से 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या निकाल देंगे तो हमारा बचेगा 3 और 5 से विभाजित होने वाली नहीं संख्याएं। जो संख्या 3 और 5 से नहीं विभाजित होंगी वो संख्या बचेंगे। तो हमारा जो ए कंप्लीमेंट या समुच्चय का कंप्लीमेंट आएगा वह आएगा एक्स सच दैट एक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है। इसके बाद आता है छठवां कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण वर्ग
है। तो जब हम प्राकृतिक संख्याओं में से पूर्ण वर्ग को निकाल देंगे तो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बचेगी। तो हमारा जो बी कॉम्प्लीमेंट या समुच्चय का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वह हो जाएगा x सच दैट x एक पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके बाद हमारा आता है सातवां कह रहा है x सच दैट x एक पूर्ण घन संख्या है। तो जो हमारा समुच्चय का पूरक होगा वह जब प्राकृतिक संख्याओं में से हम पूर्ण घन संख्या को निकाल देंगे तो हमारा पूर्ण घन संख्या नहीं बचेगा। तो जो सी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वह हो जाएगा x सच दैट x पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब जो आठवां कह रहा है वह कह रहा है x सच दैट x प्लस 5 बराबर 8, मतलब कि यहाँ x प्लस 5 बराबर 8 दिया है, मतलब कि x बराबर हमारा 3 हो जाएगा। तो जब हम प्राकृतिक संख्याओं में से 3 हटा देंगे तो हमारा प्राकृतिक संख्याओं में केवल 3 नहीं रहेगा, उसके अलावा सभी संख्या रहेंगे। तो जो डी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वह हो जाएगा x सच दैट x संख्या 3 नहीं है। इसके आगे 9वां कह रहा है a बराबर x सच दैट x 2x प्लस 5 बराबर 9। तो जब हम 2x प्लस 5 बराबर 9 को हल करते हैं तो हमारा x बराबर 2 आता है। तो मतलब कि a बराबर हमारा 2 दिया है, तो जो हमारा a कॉम्प्लीमेंट होगा वह हो जाएगा x सच दैट x एक समअभाज्य संख्या नहीं है। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं a कॉम्प्लीमेंट बराबर x सच दैट x एक संख्या 2 नहीं है। अब जो 10वां आता है वह कह रहा है b बराबर x सच दैट x इज लेस देन और इक्वल टू 7, मतलब जो x है वह 7 से बड़ा है और 7 के बराबर है। तो जो b है वह है 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो जो हमारा प्राकृतिक संख्याओं में से जब हम 7, 8, 9, 10, 11, 12 डॉट 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 को निकाल देंगे तो हमारा बचेगा 7 से कम प्राकृतिक संख्याएं। तो जो हमारा बी कॉम्प्लीमेंट आएगा वह आएगा x सच दैट x लेस देन 7। अब जो हमारा 11वां आता है वह कह रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू n, मतलब कि जो x है वह प्राकृतिक संख्याओं से बिलोंग्स करता है और 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10, मतलब कि जो 2x प्लस 1 है वह 10 से बड़ा है। तो जब हम x का मान निकालते हैं तो आता है हमारा x लेस देन 4.5, मतलब कि जो x है वह 4.5 से छोटा है। तो चूंकि हमारे यहाँ जो x है वह बिलोंग्स टू n है, मतलब प्राकृतिक संख्याओं से बिलोंग्स है, मतलब कि उसमें दशमलव वाली संख्या नहीं आएंगे। तो जो हमारा x हो जाएगा वह हो जाएगा 1, 2, 3, 4। तो जब हम सी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो हमारा आता है x सच दैट x बिलोंग्स टू n x ग्रेटर देन 4। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है u बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a बराबर 2, 4, 6, 8 तथा b बराबर 2, 3, 5, 7। तो सत्यापित कीजिए कि a जो पहला सत्यापित करने के लिए है वह है a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट बराबर a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो हल करने के लिए तो हमारे यहाँ जो दिया है सबसे पहले वो देख लेते हैं। यह हमारे एक यूनिवर्सल सेट्स दिया है, ए समुच्चय दिया है, बी समुच्चय दिया है। तो यहाँ हमारा सत्यापित करने के लिए जो पहला दिया है वह दिया है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो जब हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो हमारा आता है 1, 3, 5, 7, 9। तो हम यहाँ से देख सकते हैं 2, 4, 6, 8 को u से निकाल देते हैं तो यू ए कॉम्प्लीमेंट हमारा आता है 1, 3, 5, 7, 9 आता है, तथा जो बी कॉम्प्लीमेंट आएगा वह आएगा 1, 4, 6, 8, 9। तो हमारा RHS का ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट निकल गया। अब हम LHS में से ए यूनियन बी निकालते हैं। तो ए यूनियन बी बराबर आता है 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 3, 5, 7। तो जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो हमारा आता है 1 और 9। तो जब हम LHS और RHS पद में इन सभी का मान रखते हैं तो हमारा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे 1, 9 आया है, और जब हम एक कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमारा 1, 9 आंसर आएगा। तो
हमारा LHS बराबर RHS आया। तो इस प्रकार हम सिद्ध कर दिए कि A यूनियन B कम्प्लीमेंट बराबर A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट। अब जो दूसरा दिया है वह कह रहा है कि A इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट बराबर A कम्प्लीमेंट यूनियन B कम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम LHS से A यूनियन B कम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो A यूनियन B कम्प्लीमेंट बराबर A इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट बराबर U माइनस A इंटरसेक्शन B। तो U माइनस A इंटरसेक्शन B हम निकालेंगे तो आएगा हमारा 2। तो U में से जब हम 2 का अंतर करेंगे तो हमारा आएगा 1 3 4 5 6 7 8 9। तथा जब हम A कम्प्लीमेंट यूनियन B कम्प्लीमेंट निकालते हैं तो हमारा आता है U माइनस A यूनियन B अंतर B। तो U अंतर A करेंगे तो 1 3 5 7 9 आएगा। यूनियन U अंतर B करेंगे तो हमारे 1 4 6 8 9 आएगा। तो जब हम इन दोनों का यूनियन करते हैं तो हमारा आता है 1 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे जो LHS है और RHS के जो पद हैं वह बराबर आ गए। तो इस प्रकार हम LHS बराबर RHS सिद्ध कर सकते हैं। इसके आगे आता है हमारे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में प्रत्येक के लिए वेन आरेख खींचिए। तो यहाँ कुछ समुच्चय दिए गए हैं, इनके लिए हमको वेन आरेख खींचना है। तो पहला दिया है A यूनियन B का कम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम एक यूनिवर्सल सेट्स बनाएं, आयत में यूनिवर्सल सेट्स बनाएं। उसके अंदर हमने एक यूनिवर्सल सेट्स बनाया, उसके अंदर हमने 2 वृत्त बनाया जो कि हमारे यह यूनिवर्सल सेट है, यह A है और यह B है। तो A यूनियन B दिया है। तो A यूनियन B जब हम देखते हैं तो हमारे यह पूरा एरिया आता है, यहाँ से यहाँ तक पूरा एरिया आता है। और जब हम इसका कम्प्लीमेंट करते हैं मतलब कि U से घटा देते हैं तो हमारे यह निकल जाता है, तो हमारे यह किनारे किनारे का पूरा भाग बचता है। तो इस चित्र में हमारा यह जो छायांकित भाग है वह A यूनियन B का कम्प्लीमेंट दर्शा रहा है। अब हमारा दूसरा आता है A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट। तो हम इसको A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट को A यूनियन B कम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। तो अभी हमने ऊपर देखा A यूनियन B कम्प्लीमेंट को इस प्रकार चित्र से प्रदर्शित किया, तो इसको भी हम इसी प्रकार चित्र से प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट्स बनाया, उसमें 2 हमने वृत्त लिए जो कि A और B को प्रदर्शित कर रहा है, तथा यह जो छायांकित भाग है वह A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट को प्रदर्शित करेगा। इसके आगे आता है A इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट। तो जो A इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट है वह जब हम इसका मान निकालेंगे तो सबसे पहले एक हम यूनिवर्सल सेट्स बनाएं, उसके बाद हम उसके अंदर 2 वृत्त बनाएं जो कि A व B को प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें हम A इंटरसेक्शन B निकालेंगे तो हमारे यह बीच वाला भाग आया। तो जब हम U से इस बीच वाले भाग को हटा देंगे तो हमारे यह पूरी भाग आता है, मतलब बीच वाले को छोड़ के यह पूरा आता है। तो इस चित्र में हमारा यह बीच वाला छायांकित नहीं है, इसके अलावा किनारे किनारे पूरा छायांकित भाग है। तो जो छायांकित भाग है वह हमारा A इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट को दर्शाता है। इसके आगे आता है हमारा चौथा कह रहा है A कम्प्लीमेंट यूनियन B कम्प्लीमेंट बराबर A इंटरसेक्शन B का कम्प्लीमेंट। तो हमने अभी ऊपर A इंटरसेक्शन B का कम्प्लीमेंट निकाला, तो इसमें भी हमको चौथा में भी A इंटरसेक्शन B का कम्प्लीमेंट दर्शाना है। तो इसमें हमने यूनिवर्सल सेट्स लिया, उसके अंदर 2 वृत्त बनाया, तथा जो A इंटरसेक्शन B है उसको हमने छोड़ दिया और उसके अलावा पूरा छायांकित भाग कर दिया। तो इसमें जो छायांकित भाग है वह हमारा A कम्प्लीमेंट यूनियन B कम्प्लीमेंट को भी दर्शा रहा है। इसके आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है। मतलब समतल में से कोई भी त्रिभुज रखा हुआ है वह या तो समकोण त्रिभुज है, या समद्विबाहु है, या विषमबाहु है, या 60 अंश का है।
यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक 60 अंश से भी एक कोण 60 अंश से भिन्न है तो ए कॉम्प्लीमेंट ज्ञात कीजिए। तो जो ए समुच्चय है वह कह रहा है कि उन त्रिभुज का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक 60 अंश का कोण है। तो जो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट होगा वह आएगा उन त्रिभुज का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक 60 अंश का कोण है। और जो ए समुच्चय था वह कह रहा था एक कोण 60 अंश से भिन्न है, तो जो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आएगा वह आएगा एक कोण 60 अंश का है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान को भरिए। तो हमको रिक्त स्थान को भरना है। तो जो पहला है वह है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या होगा। तो जब हम ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा यूनिवर्सल सेट्स आएगा। मतलब कि मान लीजिए एक अगर हमारा ए समुच्चय है, ए समुच्चय को हम ए कॉम्प्लीमेंट समुच्चय से जब हम यूनियन करेंगे तो हमारा यूनिवर्सल सेट्स प्राप्त होगा। दूसरा है फाई इंटरसेक्शन ए बराबर क्या होगा। तो फाई इंटरसेक्शन ए बराबर हमारा होगा ए। अब हमारा आता है तीसरा कह रहा है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट जब हम निकालेंगे तो हमारा आएगा फाई, क्योंकि ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं रहेगा, इसीलिए हमारा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट हमारा फाई आएगा। अब जो हमारा चौथा कह रहा है वह कह रहा है यू का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए बराबर क्या। मतलब यू का कॉम्प्लीमेंट है, जब हम यू का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा फाई आएगा, और जब हम फाई का ए से इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारा फाई ही आएगा। तो यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए जब हम करेंगे तो हमारा फाई आंसर आएगा। तो प्रश्नावली 1.5 कंप्लीट होता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करें तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।